संसद में दोनों सदनों में हंगामा हुआ है। 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ, जिसे राज्यसभा को भी इसके बाद स्थगित कर दिया गया। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है। कल ही शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा और कल ही हंगामे के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई और आज दूसरे दिन दोनों ही सदनों में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया है। दोनों सदनों को स्थगित किया गया है। कार्रवाई अभी नहीं चल रही है। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालेंगे और कल ही शीतकालीन सत्र के पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पर ड्रामा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डिलीवरी होनी चाहिए और ड्रामा करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए बाकी जगह मौजूद हैं। संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने ये विरोध किया है। हाथों में तख्तियां लेकर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन विपक्ष इस वक्त कर रहा है। तो संसद के बाहर विपक्ष का जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ है, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन के बाहर की, जहां पर ये प्लकार्ड्स लेकर विपक्ष के सांसद मौजूद हैं और एक बार फिर एसआईआर को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और विपक्षी सांसद मानसून सत्र की तरह एक बार फिर से संसद के जो मकर द्वार है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए जिनके इनका जो पोस्टर जो लेकर आए हैं, छोटे छोटे तख्तियां लेकर आए हैं, उसमें जो साफ तौर पर लिखा हुआ है एसआईआर वोट चोरी, स्टॉप वोट चोरी। और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी देखिए, और एसआईआर लोकतंत्र परिवार और ये तमाम विपक्षी पार्टियां हैं। पूरा मानसून सेशन अगर कहें तो लगातार ये लोग मुद्दा उठाते रहे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के शीतकालीन सत्र में भी इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इस पर बहस कराए। हालांकि किरण रिजिजू का ये कहना है कि विपक्षी सांसद जानबूझकर बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं और इसी कारण ये मुद्दा उठा रहे हैं। सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि चूंकि एसआईआर का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अगर इस मुद्दे पर सरकार बहस भी कराती तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब कौन देगा। ऐसे तमाम इशू है जिससे सरकार बच रही है। लेकिन राज्यसभा में कल ही जो है किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि हमने इसको खारिज नहीं किया है, लेकिन विपक्षी सदस्य जो है इस पर दबाव नहीं डाले। ये हम तय करेंगे। अगर हम पर चर्चा करानी है तो हो सकता है कि एसआईआर पर ना चर्चा कराकर सरकार जो है चुनाव सुधार को लेकर चर्चा कराए, तो दबाव मत डाले। विपक्ष आए, सदन में चर्चा में हिस्सा ले, अपनी बात को रखे, उसके बाद हम तय करेंगे, नियमों के तहत तय करेंगे कि हमें चर्चा करानी है तो किस आधार पर चर्चा करा जाए, कौन सी नियम के आधार पर चर्चा जाए। लेकिन विपक्ष का जो कहना है कि जिस तरह से जो एसआईआर का जो मुद्दा है और खास तौर से जो कई जगहों पर जो है वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, बीएलओ जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और विपक्षी सांसदों का ये कहना है, तमाम विपक्षी सांसद वो डीएमके की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, सोनिया गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, तो तमाम जो पार्टियां मौजूद हैं इनका कहना है कि जब तक सरकार जो है एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार नहीं होती है तब तक वो प्रदर्शन कुछ ऐसा ही जो संसद भवन के बाहर मकर द्वार के बाहर देख रहे हैं ऐसा ही जारी रखेंगे। संसद के मकर द्वार से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार संसद के अंदर और बाहर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश शर्मा अब विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, लोकसभा की कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन रणनीति इस वक्त फ्लोर पर सरकार की क्या है? देखिए, सरकार की रणनीति स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि जो उसका एक एम्बिशियस एजेंडा है रिफॉर्म्स का, उसको पुश किया जाए और यही कारण है कि 2 बजे जो एक्साइज बिल है उसको लिस्ट किया गया है और सरकार की कोशिश है कि इसको पारित करा लिया जाए। इसी के साथ कल भी आपने देखा कि मणिपुर जीएसटी का जो बिल था वो हंगामे के बीच ही पारित करा लिया गया था। और भी जो अन्य बिल हैं सरकार चाहेगी कि चूंकि छोटा सत्र है इस पर पुश किया जाए ताकि हंगामे के बीच ही अगर जरूरत पड़े तो इनको बिलों को पारित करा लिया जाए। दूसरी ओर विपक्ष चाहता है कि एसआईआर के ऊपर चर्चा हो। सरकार का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि चूंकि ये चुनाव आयोग का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और इस तरह के फैसलों पर चर्चा नहीं होती है। पहले भी बलराम जाखड़ जब स्पीकर थे उन्होंने इस तरह की रूलिंग दी थी कि चुनाव आयोग के इस तरह के प्रशासनिक निर्णयों पर संसद में बहस नहीं हो सकती है।
तो उसी का हवाला सरकार दे रही है। लेकिन हाँ, एक रास्ता ये निकालने की कोशिश जरूर हो रही है कि चुनाव सुधारों पर व्यापक तौर पर चर्चा हो, उसमें SIR का मुद्दा विपक्ष अपनी ओर से ला सकता है। ये फार्मूला है जो सुझाया गया है, लेकिन इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। लोकसभा अध्यक्ष के साथ तमाम जो फ्लोर लीडर्स हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उनकी एक बैठक भी अभी हुई है जिसमें कि चर्चा की गई है किस तरह से गतिरोध को सुलझाया जाए। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हंगामा लगातार हो रहा है और बाकी कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जी, कुछ ऐसा ही सीन मॉनसून सत्र में भी देखने को मिला था। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। SIR के मुद्दे पर विपक्ष, जैसा कि अखिलेश बता रहे हैं, हमलावर है, चर्चा की मांग कर रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। गिरिराज जी, आज भी विपक्ष पूरी तरह से तैयार है पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करने के लिए, और SIR आज एक बहुत बड़ा मुद्दा दोबारा से रहेगा। SIR कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और प्रियंका जी और पूरे देश के लोग, हर पार्टी के लोग जाके हंगामा करके देख लिया, कोई साक्ष्य नहीं दिया। और चुनाव आयोग ने बिहार में ऐसा चुनाव कराया, एक बूथ पे भी रिपोल नहीं हुआ। अगर हिम्मत होता राहुल गांधी में तो SIR के खामियों को ले जाके देते ना। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि क्यों बिहार और बंगाल में जब चुनाव होते हैं तभी SIR की प्रक्रिया कुछ महीने पहले शुरू हो जाती है, जहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में हो रहा है, अब उसका लेना देना क्या है, चुनाव बाद में है। तो ये टाइमिंग्स पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। काहे को टाइमिंग पे सवाल? वो तो चुनाव आयोग आज होना चाहिए था, हर 20 साल पे होता था, तो लेट हो गया। 2020 में ही होना चाहिए था, 2025 में हो रहा। क्या वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए? और शुद्धिकरण हुआ तो बिहार में मरे हुए लोगों का नाम अलग किया गया कि नहीं? जो दोहरी वोट था, 2 जगह उनके नाम को हटाया गया कि नहीं? नहीं हटना चाहिए, ये मैं विपक्ष से पूछता हूं। तो सरकार कह रही है बिना मुद्दे के विवाद खड़ा कर रहा है विपक्ष। इस बीच प्रियंका गांधी का भी बयान आया है। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला हुआ है, सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाने की कोशिश है। ये सरकार किसी चीज पर बात नहीं करना चाहती, ये लोकतंत्र नहीं है, कह रही हैं प्रियंका गांधी। तो SIR के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर लगातार हंगामा कर रहा है विपक्ष, और इस बीच प्रियंका गांधी का ये बयान आया है कि सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाने की कोशिश है, सरकार किसी चीज पर बात नहीं करना चाहती। आइए सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को। You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. तो किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती सरकार। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है, आइए उसे भी सुनते हैं। SIR is going fast, and nearly 12-13 people have died, and BYL 28 people have died. Sir, this is an urgent matter to save democracy. You put your words. I will ask the government to respond. I want discussion should take place now only, and in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. तो लोकतंत्र की दुहाई विपक्ष दे रहा है। इस बीच लोकसभा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। किरण रिजिजू इस वक्त वहां पर संबोधित कर रहे हैं, ये सुनते हैं। जनता का विश्वास आप खोते जा रहे हैं। मैं आश्वासन देता हूं, चाहे इलेक्शन का रिफॉर्म्स हो, कोई भी मुद्दे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश का कोई भी मुद्दा हम चर्चा के लिए तैयार है। हमने कुछ प्रमुख अपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभी तक जो हंगामा किया है वो ठीक नहीं है, आगे और ना करें, इसका मैं अपील करता हूं। और मैं अपोजिशन के लीडर से बात करने के लिए पेशकश किया हुआ है, और वो आने वाले भी है। हम बात करके कोई रास्ता हम निकल करके सबका बात
लेकिन यहाँ नारेबाजी लगा करके जो आप लोगों ने दृश्य पेशकश किया है ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप संसद का गरिमा को बनाए रखें और चर्चा के लिए हम लोग तैयार हो जाइए। Members, I request all you to go and sit on the respective chairs. Please go back to your seats. The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.